गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 4.1 हमने पिछले क्लास में समाप्त किया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 शुरू कर रहे हैं। इसका जो पहला प्रश्न है वह है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। जब द्विघात बहुपद रहता है तो यह जो बराबर जीरो है वह उसमें नहीं दिया रहता है, और केवल यदि आपको बराबर नहीं दिया रहे तो यह जो पार्ट है इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो हम जो शून्यक निकाले थे उसमें हम अपने मन से इसको बराबर जीरो करके और तब इसको हल करते थे। और दूसरी बात की यह जो गुणनखंड विधि है हम लोग इससे पहले क्लास 8th में और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः गुणनखंड विधि जो बहुत ही गणित का महत्वपूर्ण पार्ट है उसको आप लोग पुनः सीखने का प्रयास करें। तो आपका जो पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 और इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसका जो सबसे आसान तरीका है उसके स्टेप्स को समझिए कि हम लोग कैसे इसको बनाएंगे। तो जो सबसे लास्ट में अचर पद होता है उसको हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक से, इन दोनों जो गुणांक है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से समझ लीजिए, लास्ट में जो बिना एक्स वाला पद है और जो एक्स स्क्वायर के बगल में जो संख्या रहेगी उसको गुणांक कहा जाता है। ये दोनों जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर जैसे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है यानी कि यहां पर क्या है 1 है, तो 1 से माइनस 10 यानी 10 जो संख्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। अब यह जो 10 प्राप्त हुआ उसके जितने संभव गुणनखंड हैं उसको हम लोग लिख लेंगे। जैसे 10 1 से कटता है 10 बार में, फिर 2 से कटेगा 5 बार में, इसके अलावा 10 के कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। तो आपके पास यह आपको प्राप्त हो गया कि 10 के गुणनखंड क्या है। तब इसी के आधार पर आप मध्य पद जो x का गुणांक है उसको आप तोड़ते हैं, दो भागों में करते हैं। जैसे यहां पर क्या लिखा है -3 है, x का गुणांक क्या है -3 है, तो आपको -3 लाना है इसके गुणनखंडों के को जोड़ने या घटाने पर। कैसे आपको -3 प्राप्त होता है तो आप देखते हैं यहां पर कि 10 और 1 में जोड़ने या घटाने पर 3 नहीं प्राप्त होता है, लेकिन जब हम 5 में से 2 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त हो जाता है। तो आप ये समझें कि आपको 3 लाना है, तो यहां पर हमको यह जो गुणनखंड है 10 का वह यहां पर काम करेगा। तो आपको -3 लाना है, तो जो 5 जो बड़ी संख्या है उसमें माइनस लगाएंगे और जो छोटी संख्या है उसको प्लस करेंगे ताकि हमारा जो राशि आए वह माइनस में आए, क्योंकि हमको -3 लाना है। यदि यहां +3 लाना होता तो 5 2 का ही प्रयोग करते, लेकिन यहां प्लस लिखते यहां पर माइनस लिखते ताकि वह +3 आए। तो इस प्रकार इसको हमने मध्य पद को तोड़ लिया और तब उसके बाद हम कॉमन लेंगे। इन दोनों पदों में से x आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर x बचेगा, यहां 5 बचेगा। फिर इन दोनों में से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 10 में भी 2 है तो कॉमन 2 निकलेगा, यहां पर x बचेगा, यहां पर 5 बचेगा। तो आपका जो दोनों में जो आपका कॉमन आया x - 5 फैक्टर, वह x - 5 एक फैक्टर होगा और जो शेष बचा x + 2 वह एक दूसरा फैक्टर होगा, उतना बराबर 0 होगा। यह आप आगे पीछे भी लिखते हैं तो कोई आपको इससे अंतर नहीं पड़ता है, आप x - 5 इंटू x + 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आपको आ गया। तो जब ये इतना गुना इतना बराबर 0 होगा तो बारी बारी से इसके प्रत्येक गुणनखंडों को 0 के बराबर हम लोग करेंगे। एक बार x + 2 बराबर 0 तो इससे x बराबर आपको -2 प्राप्त होगा, और एक बार x - 5 बराबर 0 तो x बराबर इससे आपको क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा। तो यह जो x का दो वैल्यू आया -2 और 5, इसको ही हम द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो आपको दो मूल प्राप्त हुआ -2 और 5। अब इसके दूसरा क्वेश्चन को देखें। इसका फर्स्ट का दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो हमने जैसा बताया आप -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका संख्या आता है 6 और 2 में गुणा करने पर 12। इसके सारे फैक्टर्स को लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे।
1 गुणा 12, 2 गुणा 6 और 3 गुणा 4। और यहां पर आपको मध्य पद में x लिखा हुआ है यानी 1 लाना है। 1 कैसे आएगा? तो 4 में से 3 घटाने पर 1 आएगा आपको। प्लस में चूंकि लाना है 1 तो 4 में से 3 घटाएंगे तो यहां लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x और ये आपका माइनस 6 पहले से है। फिर कॉमन लेंगे तो यहां पर 2 कॉमन निकलेगा और x भी कॉमन निकलेगा। यहां x स्क्वायर है और यहां x है तो एक x भी कॉमन आ जाएगा तो 2x और यहां पर एक x बचा, x निकल चुका है तो यहां पर 4 में से 2 निकला है तो 2 बचा। यहां पर माइनस 3 कॉमन होगा तो यहां x बचेगा और माइनस में से जब माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो वो प्लस बचेगा। और 3 में 2 से गुणा करने पर 6 होता है यानी 6 का फैक्टर क्या होता है? 3 गुना 2। तो आपको जब 3 कॉमन निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो इस प्रकार आपका x प्लस 2 और फिर यहां जो बचा 2x माइनस 3 वो फैक्टर के रूप में प्राप्त हुआ, इतना के बराबर 0। और आप बारी बारी से जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहां 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2 प्राप्त होगा और यहां पर x प्लस 2 बराबर 0 से x बराबर माइनस 2 प्राप्त होगा जो इस द्विघात समीकरण का मूल है। अब इसका जो तीसरा है रूट वाला है तो आपको रूट का गुणा समझना आता होगा कि कैसे रूट का गुणा होता है। तो आप कैसे गुणा करेंगे इसको? तो ये समझिए रूट 2 इंटू रूट 2। जब रूट 2 का गुणा रूट 2 के साथ होगा तो यह 2 आता है। आप ये समझ लीजिए कि एक ही संख्या का जब रूट में 2 बार होगा तो 2 आएगा क्योंकि यह हो जाता है रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपका रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 और 2 गुना 5 यानी कि क्या होगा? 10। तो आपका जो है 5 रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर आपको आएगा 10। तो इसका 10 का फैक्टर हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो 10 के फैक्टर्स में से हमको क्या लाना है? मध्य पद में 7। तो हम किसको चुनेंगे? 2 और 5 को चुनेंगे और 2 और 5 को जोड़ने पर आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार 7x को 2x प्लस 5x लिखा है और इसमें से आपको कॉमन निकालना है। तो अभी हमने देखा कि रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर 2 यानी यह जो 2 है इसमें 2 रूट 2 छुपा हुआ है। रूट 2 इंटू रूट 2 तो आप इसमें से एक रूट 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर रूट 2x कॉमन निकालेंगे तो x, इसमें से एक रूट 2 निकाल लिया तो यहां पर एक रूट 2 बच गया और इन दोनों में से 5 कॉमन निकाला तो यहां x और यहां पर रूट 2 बचा। फिर दोनों में x प्लस रूट 2 है तो x प्लस रूट 2 और रूट 2x प्लस 5 दूसरा फैक्टर बराबर 0। एक बार x प्लस रूट 2 बराबर 0, एक दूसरी बार रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो इससे आपको प्राप्त होगा x बराबर माइनस रूट 2, इससे प्राप्त होगा रूट 2x बराबर माइनस 5 यानी x बराबर माइनस 5 बटा रूट 2। तो इस प्रकार आपको 2 मूल प्राप्त होगा। बच्चों आप अक्सर यह सोचते होंगे कि यह जो 7 का फैक्टर है यह 7 का फैक्टर 2 इंटू 5 है। तो आप 2x प्लस 5x लिखते हैं तो आपको 7 आता है और 5x प्लस 2x लिखिएगा तब भी 7 आएगा। तो क्या इसका क्रम बदलने से क्या इसका कोई अंतर आ जाएगा? तो यह अंतर नहीं आता है। इसी को हम यहां पर समझा रहे हैं कि यदि हम इस 7x को यदि इसी रूप में रूट 2x स्क्वायर और 7x को पहले 5x और बाद में 2x लिखेंगे तब क्या होगा? उस स्थिति में आपका यहां पर रूट 2 और 5 है तो इसमें कोई कॉमन नहीं निकलेगा लेकिन एक x इसमें से कॉमन निकलेगा तो आपका बचेगा रूट 2x प्लस 5 और यहां पर इन दोनों में से रूट 2 कॉमन निकलेगा तो यहां बचेगा रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। तो रूट 2x प्लस 5 एक फैक्टर और जो बच गया x प्लस रूट 2 वह दूसरा फैक्टर। तो यहां पर जो गुणनखंड आया था x प्लस रूट 2 इंटू रूट 2x प्लस 5 उसी के बराबर इसका भी फैक्टर आता है यानी आंसर दोनों स्थिति में सेम होगा। अब इसका 1 का 4 है क्वेश्चन 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इस तरह का सवाल रहेगा तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है कि इसके बटा में 1 करेंगे और फिर इसका भिन्न का जोड़ घटाव जो होता है उसकी प्रक्रिया करेंगे। इसका लघुत्तम 8 आएगा,
1 से भाग देंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 16x² माइनस 1 से भाग देंगे तो 8, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 8x, और 8 में 8 से भाग देंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1 आएगा, बराबर 0। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, और 8 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यह 0 हो जाएगा। तो आपको बचेगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो बच्चों जब इस तरह का सवाल आपका रहेगा तो आप देखते हैं कि यह डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठ रहा है। किस फॉर्मूला बैठ रहा है? तो यह जो है आपका a² माइनस 2ab प्लस b² इस रूप का है, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो इसका फैक्टर जो है आप फॉर्मूला के आधार पर भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला के आधार पर निकालने के लिए यहां पर क्या देखते हैं कि 16x² है, यानी यह 4x का होल स्क्वायर के रूप में बैठ जाता है। पहले ये हम देखते हैं, फिर 1 जो है इसको हम 1 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो आप पहले फर्स्ट एंड लास्ट इस दोनों का स्क्वायर के रूप में देख लेंगे कि a और b आपको क्या प्राप्त होता है। तो आपको a प्राप्त हुआ 4x और b प्राप्त हुआ आपको 1। तब बीच के पद को बैठाएंगे 2ab के रूप में। तो यह है आपका 2a के जगह पर 4x और b के जगह पर 1। तो आप यह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि यहां पर माइनस 8x जो है उसके बराबर आ जाता है, यानी यह जो आपका समीकरण है वह सीधे फॉर्मूला पर बैठ गया। जब फॉर्मूला पर बैठ जाएगा तो इसके जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 4x और माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको हम लिखेंगे, और होल स्क्वायर का मतलब है कि इसको 2 बार गुना करेंगे। 4x माइनस 1 4x माइनस 1 बराबर 0। तो आपको इस रूप में भी फैक्टर प्राप्त हो सकता है गुणनखंड। एक बार जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो 4x बराबर 1 यानी x बराबर 1/4, और समान क्रिया इधर भी होगा तो x का मान यहां भी x 1/4 आएगा। तो इसके जो मूल होंगे वह दोनों मूल समान होंगे, और वह होगा 1/4 और 1/4। इसी तरह से जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वह भी a माइनस बी के फॉर्मूला पर बैठ जाता है। यहां पर यह 100x² 10x का होल स्क्वायर होता है, यहां पर 1 का स्क्वायर है, और 2ab में 2 इंटू 10x इंटू 1, तो यह भी 10 गुना 20x वो बैठ जाता है उस फॉर्मूला पर। तो आपका यह क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यह 2 बार लिखा जाएगा होल स्क्वायर है तो, और 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। समान प्रक्रिया उधर भी होगी, तो आपको इस प्रकार मूल 1/10 और 1/10 प्राप्त होता है। तो बच्चों इसी के साथ आज हम इसे यहीं विराम देते हैं। अगले दिन इसके आगे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।